नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो नाम का आश्रय ले लेता है वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। प्रणामो दुख समनस्य, और उन भगवान को प्रणाम करने से सब प्रकार के दुखों का समन हो जाता है। हम किसी का नाम नहीं जानते तो वो सामने भी खड़ा हो तो उसका परिचय हम ठीक से नहीं जान सकते, क्योंकि नाम ही नहीं जानते। और कोई हमारे आसपास भले ही ना हो लेकिन हम नाम जानते हैं, तो जैसे उसका नाम लेंगे तो उसकी छवि, उसका रूप हमारे सामने आ जाएगा। जैसे नाम स्मरण किया तो वो व्यक्ति हमें दिखने लगेगा। जैसे व्यक्ति को छोड़ वस्तु को ले लीजिए, आपने कहा कि केला, तो केले की आकृति सामने मन में प्रकट हो गई। सेब, तो सेब दिखने लगा। आपके सामने कोई फल रखा है और आप उसका नाम नहीं जानते तो आप कहेंगे पता नहीं क्या है, हम तो इससे परिचित नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिसके नाम को आप जानते हैं वो भले ही सामने ना हो, चाहे जितनी दूर हो, पर नाम लेते ही वो प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भले ही हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हों, लेकिन जैसे उनका नाम हम आश्रय ले लेंगे तो भगवान हमें दिखने लग जाएंगे, अंतःकरण में प्रकट होने लग जाएंगे। नाम की महिमा केवल रामचरितमानस में ही नहीं, हर पुराण में, हर ग्रंथ में नाम की महिमा भरी पड़ी है। अजामिल जैसे का उद्धार नाम ने किया है। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरत्यघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्येवार्थ कराणि च। सोडानी जी शिव महापुराण में नंदिकेश्वर कह रहे हैं कि अन्य साधनों में अपराध बने तो वो साधन बिगड़ जाता है। यज्ञ कर रहे हैं और अपराध हो गया तो उस यज्ञ का पूरा फल नहीं मिलेगा। ध्यान कर रहे हैं और दोष आ गया तो वो ध्यान सिद्ध नहीं होगा। लेकिन नाम जप एक ऐसा साधन है कि इसमें यदि आपसे अपराध बन भी जाए तो भी चिंता की बात नहीं है। नाम महाराज ही हमें सारे पापों से मुक्त भी करेंगे और सारे अपराधों से, दोषों से मुक्त भी कर देंगे। नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघ, नाम ही स्वयं हमारे अघ और दोषों का हरण कर लेगा। नाम जप में 10 अपराधों की चर्चा है कि नाम जप करें तो इन 10 अपराधों से बचकर करें। कौन कौन से 10 अपराध हैं? एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, राम राम सब कोई कहें, दशरथ कहें न कोई, एक बार दशरथ कहें, कोटि यज्ञ फल होए। कई लोग इसका ऐसा अर्थ लगाते हैं कि बोले राम जी का नाम तो सब लेते हैं पर राम जी के पिताजी का नाम कोई नहीं लेता, और पिताजी का नाम ले तो उसको कोटि यज्ञ फल हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, दशरथ जी के नाम के लिए यहां नहीं कहा जा रहा है। 10 ऋत, 10 रथ नहीं लिखा वहां, 10 ऋत कहे न कोई। 10 ऋत माने जो 10 नामापराध हैं उनसे रहित होकर नहीं कहते। 10 ऋत होकर माने 10 अपराधों से बचकर जो नाम जपता है उसको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। नाम जप के कौन कौन से 10 अपराध हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला अपराध है सत्पुरुषों की निंदा। हम खूब नाम जप कर रहे हैं, नाम महाराज का आश्रय ले रखा है, लेकिन सत्पुरुषों में दोष दिखते हैं और उनकी हम निंदा कर रहे हैं। महत्पुरुषों की निंदा करने से हमारा जप जल्दी सिद्ध नहीं होगा। कल्याण कामी को किसी के दोषों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसमें भी महापुरुषों पर तो कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, होता यह है कि कई बार हमारी ही दृष्टि में दोष होता है जो हम किसी महापुरुष में दोष देख रहे हैं, अथवा कई बार ऐसा होता है कि वो जो क्रिया कर रहे हैं वो किसी अन्य प्रेरणा से कर रहे हो और हम उसको कुछ और समझ बैठे हैं। उदाहरण, भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया। सोडानी जी, भोले बाबा के सामने कामदेव आया उनकी समाधि भंग करने,
तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो। देवता आए, स्तुति की। सब देवताओं की ओर से ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। तो भोले बाबा बोले कि तो बहुत अच्छी बात है, सब विवाह देखना चाहते हैं तो हम अवश्य विवाह करेंगे। और भोले बाबा, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब विवाह करना ही था तो कामदेव को क्यों जलाया, और जब कामदेव को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी। तो इसमें कुछ विरोधाभास समझ में आ रहा है। भोले बाबा समझ गए कि देवताओं के मन में क्या चल रहा है। भोले बाबा ने कहा कारण यह है, यदि मैं कामदेव को नहीं जलाता तो सारी दुनिया यह समझती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है, पर मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। इसमें मेरे राम जी की प्रेरणा है, ठाकुर जी की प्रेरणा है। तो महत्पुरुष जो कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जैसे भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं, कोई सोचे कि अरे वो तो आसक्ति में पड़ गए, स्त्री की आसक्ति हो गई कि विवाह करने चले गए, सो नहीं। कामदेव को तो वो जला चुके हैं, वो तो लोक कल्याण के लिए विवाह करने जा रहे हैं। महत्पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, वो संसार के कार्यों में प्रवृत्त तो दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति आसक्ति के कारण नहीं होती। उनकी प्रवृत्ति जो है वो लोक कल्याण के लिए होती है, लोक मंगल के लिए होती है।